हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल्स जहाँ पे डेली जॉब अपडेट्स आपको बताए जाते हैं। तो आज जो मैं अपडेट आपको बताने जा रही हूँ, वो पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी है। अपेंडिसशिप के लिए आई हुई वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है 15/9/2025 से लेके 6/10/2025 तक है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें। फॉर्म भरना शुरू हो चुका है तो अभी फॉर्म भरना शुरू कर दें। वेबसाइट का नाम है www.powergrid.in। ठीक है। टोटल जो यहाँ वैकेंसी है वो 91 है। तो चलिए हम आपको पीडीएफ की तरफ लेके चलते हैं और पूरे डिटेल में कवर करते हैं प्रूफ के साथ। अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और इसी तरीके से चाहते हो कि हर एक जॉब अपॉर्चुनिटी आप तक सबसे पहले पहुंचे विथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी, तो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन में बिलीव रखती हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकूँ और आप सबके लिए जॉब या वैकेंसी अपडेट सबसे पहले ला सकूँ। और मेरी इच्छा है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप सबके लिए मैं विश करूँगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रही हूँ और हर एक जानकारी वन बाय वन आपके साथ साझा करूँगी। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट्स रह रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि इस वीडियो में आपसे मैं क्या-क्या डिस्कस करूँगी। जैसे डिपार्टमेंट का नाम, टोटल सीट क्या है, पोस्ट क्या होंगे, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या होगा, क्वालिफ़िकेशन परसेंटेज क्या होगा, एज लिमिट, सैलरी, डॉक्यूमेंट्स और भी बहुत कुछ। तो हमारा रिक्वेस्ट है अ कि वीडियो के अंत तक बने रहें, शुरू से लेके अंत तक, ताकि सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आए। और इसमें आप लोगों के लिए एक गिफ्ट की तरह भी है, तो मैं आपको बताऊँगी कि इसमें डिफ़रेंस क्या है। तो शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। दूसरी चीज़ ये है कि स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का या किसी कंपनी का या किसी एग्ज़ाम की चीज़ के बारे में आपको जानना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जानना हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको उस पे फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी है। अपेंडिसशिप के लिए आई हुई वैकेंसी है जो 1 ईयर का होता है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ नॉर्थ रिलीजन सेकंड में आई हुई वैकेंसी है, जो डिफरेंट ट्रेड को फॉलो करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर एनआर सेकंड के लिए आई हुई वैकेंसी है। अपेंडिसशिप का यहाँ पे जो ट्रेड है वो ग्रेजुएट होने चाहिए इलेक्ट्रिकल में, उसके बाद ग्रेजुएट सिविल में, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में, उसका डिप्लोमा सिविल में, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, एचआर एग्जीक्यूटिव, राज्यसभा एग्जीक्यूटिव लॉ, ठीक है? तो टोटल जो यहाँ पे सीट है वो 32 है। आप टेंटेटिव सीट यहाँ नंबर देख सकते हैं, टेंटेटिव नंबर 32 है, ये घट-बढ़ भी सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी, एसटी, ओबीसी और यूआर में इस सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हरियाणा के लिए है। यहाँ पे अपेंडिसशिप का ट्रेड है ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा सिविल, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पे टेंटेटिव जो नंबर है वो 8 है और इस तरीके से डिवाइडेड है एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर में, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप पंजाब में देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएट सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा सिविल, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन। टोटल जो टेंटेटिव नंबर है वो 24 है, एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर में डिवाइडेड है, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएट सिविल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा सिविल, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पे टेंटेटिव जो नंबर है वो 12 है और एससी, एसटी, ओबीसी और यूआर में डिवाइडेड है। यहाँ पे चंडीगढ़ में देख सकते हैं आप डिप्लोमा सिविल, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पे जो सीट है वो टोटल 4 सीट है। यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर के लिए इस तरीके से डिवाइडेड है। आप देख सकते हैं लद्दाख में है, तो यहाँ पे ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएट सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा सिविल, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, ठीक है? टोटल 11 सीट है। इस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर में डिवाइडेड है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आपका जो ट्रेनिंग लोकेशन होगा वो टेंटेटिव लिस्ट है यहाँ पे।
जैसे जम्मू में होगा, लद्दाख में होगा, आपका इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है? चंडीगढ़ में होगा, इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्वालिफ़िकेशन और आपका सैलरी पैकेज क्या होने वाला है। तो आप हमेशा से जानते हो कि अपेंडिसिट वाले को 8, 7 उस उतना ही दिया जाता है, बट यहाँ पे आप डिफ़रेंस देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इलेक्ट्रीशियन जिन्होंने आईटीआई किया है, इलेक्ट्रीशियन जिनका ट्रेड है, फुल टाइम कोर्स जिन्होंने किया है, वो यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं और उनका जो सैलरी होगा वो 13,500 होगा, ठीक है? जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल हैं उनका आईटीआई फुल टाइम होना चाहिए, 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने चाहिए, उनका 15,000 यहाँ पे सैलरी होने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं डिप्लोमा सिविल फुल टाइम होना चाहिए, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे सैलरी 15,000 मिलेगा, ठीक है? ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल यहाँ पे फुल टाइम 4 ईयर का कोर्स बीटेक होना चाहिए, ठीक है? बीएससी इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसको 17,500 सैलरी होगा उसका। ग्रेजुएट सिविल यहाँ पे फुल टाइम होना चाहिए, 4 ईयर का 4 ईयर का कोर्स होना चाहिए, उसके बाद बीटेक होना चाहिए, बीएससी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे 17,500। उसके बाद एचआर एग्जीक्यूटिव पावर ग्रिड यहाँ पे एमबीए होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन 2 साल का होना चाहिए, रेगुलर कोर्स होना चाहिए, यहाँ पे 17,500 उनकी सैलरी है। एग्जीक्यूटिव लॉ उनकी डिग्री लॉ में होनी चाहिए, बैचलर डिग्री उनकी कंप्लीट होनी चाहिए, 5 ईयर का उनके पास कोर्स होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। उनका 17,500 सैलरी है। उसके बाद राज्यसभा असिस्टेंट उसके पास बीए हिंदी विथ प्रोफिशिएंसी नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज उनको साथ में इंग्लिश भी आना चाहिए, बीए हिंदी 3 वर्ष का जो ग्रेजुएशन होता है वो भी होना चाहिए और अंग्रेजी भाषा का भी उनके साथ-साथ कुल ज्ञान होना चाहिए। उनका भी यहाँ पे सैलरी 17,500 है, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं, अ, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि जो जिनका एग्ज़ाम अभी फाइनल नहीं हुआ है, जो लास्ट ईयर में है, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिनका एज 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया हुआ है कि आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए अगर आप एससी-एसटी का दावा करते हैं या किसी अलग चीज़ का जिस चीज़ का आप दावा करते हैं उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है वो दिया हुआ है। स्टेप वाइज़ दिया हुआ है कि आप इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा आपका जो है वो शॉर्टलिस्ट कैसे होंगे आप? तो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके हिसाब से आप शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है? उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? उसके बाद आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाएगा। उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो मैंने आपको टोटल चीज़ आपको बता दिया है, उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स रह रहे हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, वो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग को अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उस पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।